हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वह है अर्थालंकार। प्रीवियस वीडियो में हम शब्दालंकार के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम अर्थालंकार उसके भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं अर्थालंकार किसे कहते हैं। इस अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि की जाती है। अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने वाले अलंकार अर्थालंकार कहलाते हैं। सरल भाषा में कहा जाए, जब अर्थ के माध्यम से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं, है ना। जैसे हमने पढ़ा था, शब्दों के माध्यम से जब काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है शब्दालंकार कहते हैं। उसी तरह अर्थ के माध्यम से जब काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार। आइए तो एक एक के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उपमा अलंकार किसे कहते हैं। जब काव्य में किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अत्यंत प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? उपमा अलंकार। जब काव्य में किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अत्यंत प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तब हम उसे क्या कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ मन के डोलने की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। यहाँ मन के डोलने की तुलना किससे की गई है? पीपल के पत्ते से। ठीक है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं जान लेते हैं। उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द। जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या कहा जाता है? उपमेय। उपमान जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से उपमा दी जाती है। उपमेय होता है जिसकी उपमा दी जाए। उपमान जिससे उपमा दी जाए। समान धर्म किसे कहेंगे? उपमेय और उपमान की वह विशेषता जो दोनों में समान है। समान धर्म तब हम कहेंगे जब उपमेय और उपमान में जो विशेषता होती है तो दोनों में समान हो, उसे क्या कहेंगे हम? समान धर्म। जैसे उदाहरण देख सकते हैं, डोलना, है ना। यहाँ पे डोलना जो है वह क्या है? समान धर्म है। मन भी डोल रहा है, पीपल का पत्ता भी डोल रहा है, अतः दोनों में क्या है? विशेषता क्या है? समान है, दोनों ही डोल रहे हैं, है ना। इसीलिए इसे समान धर्म कहते हैं। वाचक शब्द किसे कहेंगे? वे शब्द जो उपमेय और उपमान की समानता प्रकट करते हैं। वे शब्द जो उपमेय और उपमान की समानता प्रकट करे उसे क्या कहेंगे? वाचक शब्द। जैसे पढ़े हम लोग उदाहरण पढ़ चुके हैं, पीपर पात सरिस मन डोला। इसमें सरिस जो वाचक शब्द है ना, जो उपमेय और उपमान की समानता प्रकट करते हैं। ये जो शब्द है, सरिस शब्द है, वे उपमेय और उपमान की क्या करते हैं? दोनों में समानता को प्रकट करते हैं। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? हमने तो उपमा अलंकार पढ़ लिया। नेक्स्ट है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जब रूप गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता नहीं रह जाती। बच्चों आप ध्यान रखिएगा, रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में भिन्नता नहीं रह जाती। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पे इस उदाहरण में क्या कहा गया है कि जो चरण कमल है, हरि के जो चरण हैं वह कमल के समान है ना। आइए तो नेक्स्ट अलंकार जो हमारा है वह है उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में गुण धर्म की समानता के कारण उपमान की संभावना कर ली जाए। जब उपमेय में गुण धर्म की समानता के कारण उपमान की संभावना प्रकट की जाती है तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे कहतु हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ उत्तरा के जल आंसू भरे नयनों, उपमेय में हिम कणों से परिपूर्ण कमल, उपमान की संभावना प्रकट की गई है। अतः यह क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है ना। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान बच्चों किस तरह करिएगा? मानो, जानो, मनहु, जनहु, जनु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है उत्प्रेक्षा अलंकार में, है ना। याद रखिएगा आप, जब मानो, जानो, मनहु, जनहु, जनु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में किया जाता है ना। जैसे कि यहाँ पे मानो देख रहे हैं ना, उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण में आप ये सब वाचक शब्द प्रयोग में होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अलंकार जो है वह है अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी वस्तु, व्यक्ति आदि को गुण, रूप, सौंदर्य आदि का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि जिस पर विश्वास करना कठिन हो जाए, वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे एक दिन राम पतंग उड़ाई, देवलोक में पहुंची जाई।
यहाँ राम द्वारा पतंग उड़ाने का वर्णन तो ठीक है, पर पतंग का उड़ते उड़ते स्वर्ग में पहुँच जाने का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया गया है। इस पर विश्वास करना हमारा क्या हो जा रहा है, कठिन हो जा रहा है। अतः यहाँ पे क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जब आप इस तरह के वाक्य देखेंगे जहाँ पर कोई बात इस तरह से, कोई व्यक्ति वस्तु आदि का वर्णन इस तरह किया गया है जहाँ पर बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर किया जाए उसका वर्णन, कि विश्वास करना जिस पर कठिन हो जाए, उसे क्या कहेंगे, अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार किसे कहा जाएगा, मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं, जब जड़ पदार्थ और प्रकृति के अंग, नदी, पर्वत, पेड़ आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है, मनुष्य के जैसा व्यवहार करता हुआ प्रतीत होता है, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे हर साया ताल लाया पानी परात भर के, यहाँ मेहमान के आने पर तालाब द्वारा खुश होकर पानी लाने का वर्णन किया गया है, कार्य करते हुए दिखाया गया है। क्या हो रहा है, यहाँ पे मेहमान आए हैं, जब तालाब खुश होकर पानी लाने का कार्य करते हुए दिखाया गया है। तालाब तो पानी लाने नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, इसी कारण यहाँ पे तालाब को दिखाया गया है जो मेहमान आने पर खुश होकर पानी लाने का कार्य कर रहे हैं। मनुष्य जिस तरह कार्य करता है, यहाँ पर क्या दिखाया गया है, जो जड़ पदार्थ है वो क्या कर रहे हैं, मनुष्य की भांति कार्य कर रहे हैं। अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। और एक उदाहरण देखते हैं, लोने लोने वे घने चने, क्या बने बने इटलाते हैं, हौले हौले होली गागा घुंघरू पर ताल बजाते हैं। यहाँ चने पर होली गाने, सज धज कर इतराने और ताल बजाने में मानवीय क्रियाओं का आरोप है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कुछ विषय के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।